बात करते हैं मध्य प्रदेश के धार की, जहां भोजशाला में आज बसंत पंचमी के मौके पर कड़ी सुरक्षा के बीच पूजा जारी है। वहीं आज जुमा भी है, ऐसे में मुस्लिम पक्ष भी नमाज पढ़ने पहुंचेगा, जिसको लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल अहम फैसला सुनाते हुए पूजा और नमाज दोनों के लिए ही समय निर्धारित किया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिया कि हिंदू समुदाय को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करने की अनुमति होगी, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ पाएंगे। प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा के लिए पुलिस, आरएएफ और सीआरपीएफ जवानों को तैनात किया है। पूरे परिसर की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए की जा रही है। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आज बसंत पंचमी का दिन है और मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला में आप देख सकते हैं कि बाग देवी यानी माता सरस्वती की पूजा के लिए लोग सुबह से ही आने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं भक्तों की कतार, और ये वो सामने वो मंदिर है जहां पर माता बाग देवी यानी जिन्हें सरस्वती माता के रूप में पूजित किया जाता है, उनकी चित्र लगा करके यहाँ पर पूजा की जाती है। उस मेरे पीछे आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक विशाल यज्ञशाला बनी है। इसके बारे में भी इतिहास बताते हैं कि ये काफी प्राचीन यज्ञशाला है और यहाँ पर खुद राजा भोज यज्ञ किया करते थे। हर साल यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन यज्ञ होता है। भोजशाला में हिंदू समाज की परंपरा के मुताबिक मां वाग देवी की पूजा हो रही है, तो मस्जिद में दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज भी पढ़ी जाएगी। एबीपी न्यूज संवाददाता अंबुज पांडे ने भोजशाला परिसर के अंदर से हालात का जायजा लिया। पंचमी का दिन जिस बार शुक्रवार को आता है, प्रशासन के सामने एक चुनौती खड़ी हो जाती है कि यहाँ पर हिंदू पक्ष को हवन भी करवाना होता है और मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज भी करानी होती है। कोर्ट का यही आदेश है। इस बार भी हिंदू पक्ष जहां एक तरफ पूजा पाठ कर रहा है, सुबह से शुरू हो गई है, वहीं पर 1 बजे से 3 बजे के बीच मुस्लिम पक्ष को भी इसी कैंपस में, हालांकि ऐसा दावा किया जाता है कि ये एक्सटेंडेड कैंपस है, अगर हम लीगल लैंग्वेज में बात करें तो इसी कैंपस में नमाज भी कराई जाएगी। प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष से नाम मांगे थे, संभवतः वो नाम दे दिए गए हैं। अभी तक औपचारिक सूचना नहीं दी गई है, ना ही प्रशासन की तरफ से, ना मुस्लिम पक्ष की तरफ से, कि कितने नाम नमाज के लिए दिए गए हैं, और इस बारे में भी अभी तक सूचना नहीं दी गई है कि आखिर इस परिसर में कहां पर नमाज कराई जाएगी। लेकिन प्रशासन के सामने ये बड़ी चुनौती है कि आज 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज भी होगी। और सबसे अलग बात इस बार ये है कि जिस समय नमाज हो रही होगी, पूजा भी हो रही होगी, क्योंकि अलग स्थान चिन्हित करके नमाज कराई जाएगी। भोजशाला में मां वाग्देवी का चित्र लगाकर पूजा की जा रही है, क्योंकि असली प्रतिमा लंदन के एक म्यूजियम में है। धार के भोजशाला में मंदिर के अंदर से अंबुज पांडे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख लीजिए। हम इस वक्त भोजशाला के उसी परिसर में मौजूद हैं और उसी मंदिर में मौजूद हैं जहां पर बाग देवी यानी सरस्वती माता की पूजा होती है। आज के दिन का विशेष महत्व है, बसंत पंचमी के दिन। आप देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु बड़ी संख्या में सुबह से ही आने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर प्रतीक के तौर पर एक तैल चित्र रखा गया है बाग देवी का, सरस्वती माता का, जिसमें पूजा की जाती है। ये वही स्थान है जहाँ पर जो है बाग देवी की प्रतिमा थी, जो अब लंदन के म्यूजियम में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही श्रद्धालु पहुँचने लगते हैं, बड़ी लंबी कतार आप देख सकते हैं। आज के दिन सरस्वती माता की पूजा का विशेष महत्व है और ये देश के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है जो सरस्वती माता तो भोजशाला परिसर में इस समय क्या स्थितियां बनी हुई हैं, वो बताने के लिए, उन तस्वीरों को दिखाने के लिए हमारे साथ अंबुज पांडे भोजशाला परिसर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाइव टीवी स्क्रीन पर आप उन्हें देख पाएंगे। अंबुज, आपकी रिपोर्ट मंदिर के अलग अलग हिस्सों की हमने दर्शकों को अभी दिखाई। अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरह की हलचल है, जरा बताएं।
जी देखिए अपर्णा, आज बसंत पंचमी का दिन है और आज जो हिंदू श्रद्धालु हैं माता सरस्वती की पूजा के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। भोजशाला जो कि जिसको बाग देवी के मंदिर के रूप में हिंदू देखते हैं, उसकी ऐतिहासिक मान्यता, धार्मिक मान्यता भी है और मुस्लिम पक्ष इसको मस्जिद के पक्ष में के तौर पर देखती है। देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं और ये कतार सुबह से ही शुरू हो गई, जबकि लोग जो हैं यहाँ पर सुबह से दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसा कि हमने अंदर से रिपोर्ट में भी दिखाया था कि लगातार यज्ञ भी चल रहा है और आज पूरे दिन ये अखंड पूजा यहाँ पर चलती रहेगी और 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज भी अता कराई जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। इस बार अलग जगह चिन्हित की गई है, जिसकी वजह से 1 बजे से 3 बजे के बीच जिस वक्त नमाज हो रही होगी उस वक्त पूजा भी चल रही होगी, यानी कि सुबह से शाम तक अखंड पूजा चलेगी। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं। आप लोग बताएं कि आज सुबह से ही यहाँ पर आप लोग पहुँचे हुए हैं, अखंड पूजा चल रही है। यहाँ पर आज धार का सोया हिंदू समाज जागृत होकर लाखों की संख्या में अपनी माँ की पूजा करने के लिए यहाँ पर आया है और अभी निश्चित तौर पर थोड़ी देर बाद शोभा यात्रा के रूप में, जिसमें भी लाखों की संख्या में तादाद में हिंदू एकत्रित होकर यहाँ पर माँ की पूजा आज पूरे दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम जो आदेश हुआ उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है कि हिंदुओं के साथ में पूरा दिन पूजा करेगी, इससे हम बहुत खुश हैं। हिंदू समाज में खुशी की लहर है। आज अपनी माँ का जन्मोत्सव मनाने के लिए बसंत पंचमी के शुभ अवसर धार का हिंदू समाज बड़ी संख्या में पधारा है। अब आपके न्यूज़ के माध्यम से पूरे देश में बताएं कि धार का हिंदू समाज अपनी माँ के लाने के लिए संकल्पित है और निश्चित तौर पर हमारी माँ लंदन में बैठी है और एक दिन हमारे बीच में विराजित होकर यहाँ पर भव्य माँ सरस्वती का मंदिर बनेगा। जय जय सिया राम। आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर रखी गई है। बिल्कुल जिस तरह का यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है पूजा को लेकर, उसके बाद यहाँ पर जो तस्वीरें हैं आपके जरिए लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। बहुत धन्यवाद अंबुज पांडे आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।